गुड इवनिंग एवरीवन। प्रशांत, ओम, ऋषु बेटा सभी को गुड इवनिंग। केशव बेटा गुड इवनिंग। केशव परीक बेटा H2CO3 को ब्रेक करके बताना बेटा। देखो H2CO3 है, इसको आप 1 यूनिट मान लो, ठीक है ना। तो इसका सबस्क्रिप्ट कितना हो गया बेटा 1। तो इसको ब्रेक करोगे ये 2 आगे आ जाएगा 2H, और ये वाली वैल्यू किस में आ जाएगी बेटा, प्लस में आ जाएगी इधर 2H+1। अब यही चीज यहां पर अप्लाई करोगे 1 आगे, उसके बाद CO3 लिखोगे बेटा, उसके बाद ये 2 जो है ये क्रॉस में नेगेटिव में चला जाएगा, ये माइनस, इस तरीके से। ठीक है बेटा केशव। बाकी बच्चे बेटा किसी को कोई डाउट हो बताओ। मैंने 5 मिनट आप लोगों के लिए डाउट के लिए बोल रखा है कि स्टार्टिंग के जो 5 मिनट होंगे वो आपके डाउट के लिए और एंडिंग के 5 मिनट आपके डाउट के लिए, तो पूछ लीजिए बेटा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक बार फैराडे सेकंड लॉ कंप्लीट करके, ठीक है ना। फिर हम स्टार्ट करेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चाहे IIT के क्वेश्चन सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कुछ केसेस में छोड़ेंगे हम, ठीक है ना, जो आपके बोर्ड में काम नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो मतलब 90% क्वेश्चन आपके चाहे IIT के कर लेना, चाहे नीट के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड के भी कर लेना, किसी भी चीज़ के कर लेना, सारे हो जाएंगे। जेड फॉर बेस बेटा, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय बेटा एसिडिटी। अभिषेक बेटा बताया तो है कि बेस के केस में जेड कैसे फाइंड करते हैं। एक कैसे है बेटा, कौन सा एक, ये 1 था, यहाँ पर 1 है ना। ये तो हमने H2CO3 था ना बेटा। मैंने जो आपको सिखाया है वो ये सिखाया है AXBY, मतलब हमारे पास 2 ही आयंस होने चाहिए A और B। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये कंप्लीट हो गया हमारे पास, इस तरीके से। अंशी का बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन, नहीं बेटा गलत है ये स्टेटमेंट। बेटा हर चीज बनी हुई है इस तरीके से, तो हर चीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हर चीज एटम से बनी हुई है, तो हर चीज इलेक्ट्रोड थोड़ी होती है। जिस पर चार्ज जनरेट होगा वही तो इलेक्ट्रोड कहलाएगी। व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बेटा आप लोगों को लिखवाया है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब 12th क्लास के स्टूडेंट हो बेटा, ऐसे सवाल पूछो तो कैसे काम चलेगा। अंशिका बेटा मैंने ये बताया था, इलेक्ट्रोड उसे बोलते हैं बेटा जिस पर चार्ज जनरेट होता है, ठीक है ना। एक मेटेलिक सब्सटेंस जिस पर चार्ज जनरेट होगा वो होती है इलेक्ट्रोड, ठीक है ना बेटा। अंशिका ये बताया था मैंने, तो ऐसे मत बोला करो सर आपने बताया था, मैंने जो बताया था ना वही स्टेटमेंट बताया करो। सर आप बेस्ट समझाते हो, थैंक यू बेटा मनीष। हाँ जी बच्चों बताओ बेटा, 1 मिनट और अभी आप लोगों के पास, फिर हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग बेटा प्रशांत। सर मेरे को इलेक्ट्रोलिटिक सेल का चार्ज डाउट है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में चार्ज का क्या डाउट है ये समझाओ बेटा। चार्ज मतलब कौन से चार्ज की बात कर रहे हो। नहीं बेटा संडे को क्लास नहीं हो, क्लासेस मंडे टू सैटरडे चलेंगी। हाँ जी बच्चों स्टार्ट करें बेटा अब। चलो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा फैराडे सेकंड लॉ। हेडिंग डालोगे बेटा फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ। तो बेटा जो फैराडे सेकंड लॉ है ये आपका फर्स्ट लॉ से ही डिराइव हुआ। कैसे डिराइव हुआ इसके बारे में बात करेंगे, 1 मिनट रुकना बेटा। चलो बेटा देखो, फैराडे सेकंड लॉ जो है बेटा ये फैराडे फर्स्ट लॉ से डिराइव हुआ है। कैसे डिराइव हुआ इसके बारे में बात करते हैं। देखो बेटा ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है बेटा, ये हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मान लीजिए ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है बेटा ए, ये दूसरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है बेटा बी, और ये तीसरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है बेटा सी। 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये हमारे पास, ठीक है। ये इनके इलेक्ट्रोड्स हैं बेटा,
तो बेटा एक इसमें कनेक्टेड है बेटा, सीरीज में कनेक्टेड दिख रही है आपको, पैरेलल में? पहले तो मुझे ये बताइए, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कनेक्टेड है ये सीरीज में है बेटा पैरेलल में है? जल्दी बताइए। सीरीज में कनेक्टेड है राधिका बेटा, बहुत बढ़िया, सभी को दिख रहा है सीरीज में। ओम बेटा सीरीज में, बहुत बढ़िया। तो सीरीज में कंडीशन होती है बेटा, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है ना, सीरीज में हमेशा करंट सेम फ्लो करता है। तो करंट बोले चाहे चार्ज बोल रहे हैं यहाँ पर हम, तो चार्ज भी क्या होगा बेटा यहाँ पर सेम होगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के पास ए बी सी तीनों में से हमने क्या किया बेटा, सेम चार्ज को पास किया, सेम चार्ज को पास किया। ठीक है, सेम चार्ज हो गया, चार्ज हमारा सेम हो गया। ठीक है, क्यू। तो देखो होगा क्या, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या था बेटा, W इक्वल टू जेड क्यू। W इक्वल टू क्या था बेटा, जेड क्यू। ये था फैराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब आपने इसमें क्या कर दिया, एक कंडीशन कर दी बेटा, अगर आप एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हो, अगर आपने एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को लिया तो उसमें से आपने क्या कर दिया बेटा, इसको सेम कर दिया। जैसे हमने यहां पर 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ली थी, तो तीनों में चार्ज की वैल्यू क्या हो गई बेटा, सेम हो गई। तीनों की वैल्यू सेम हो गई, तीनों केस में चार्ज की वैल्यू सेम हो गई, तो यानी कि ये वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो बेटा, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। यही है बेटा फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा, अगर आप कभी एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हो और उनमें से अगर आपने सेम चार्ज पास कराया, तो सेम चार्ज जब पास कराओगे तो जो वेट डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पर, वो किस पर डिपेंड करेगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा, केमिकल इक्विवेलेंट के। क्लियर है या नहीं स्टेटमेंट, बताओ। ओम बेटा इसमें क्या समझ में नहीं आया, बाकी बच्चे बताओ बेटा। आप लोग, ओम बेटा आपको तो हर चीज में डाउट आता है बेटा, ऐसे तो कोई टिपिकल चीज भी नहीं बताई। बाकी बच्चे बताओ बेटा, किसी को, कितनों को डाउट, अगर ज्यादा को डाउट हुआ तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा। क्लियर है, गुड इवनिंग बेटा जावेद अली सर, इस पर खुश रहो बेटा। सर क्लियर है, आ गया सर, नो डाउट सर। ठीक है ओम बेटा दोबारा सुन लो, एक तो एक्टिव वे में बैठा करो बेटा, और दूसरी बात बेटा पीछे की क्लासेस का रिवीजन करके बैठो। कोई नया बच्चा बैठेगा ना तो उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पीछे जो जितनी भी क्लासेस हो गई हैं बेटा उनका रिवीजन रखा करो। ठीक है ना, देखो बेटा सुन लो दोबारा से, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या था बेटा, W इक्वल टू जेड क्यू। ठीक है, अब क्या होगा, एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया आपने तो क्यू क्या होगा बेटा, सभी में से सेम फ्लो करेगा। अगर आपने एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ली है तो क्यू क्या है बेटा, सभी में सेम है, चार्ज की वैल्यू सेम है। तो ये वैल्यू हर एक सेल के लिए, इसमें से भी क्यू फ्लो करेगा बेटा, इसमें भी क्यू फ्लो करेगा, इसमें भी क्यू फ्लो करेगा। तो तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्यू तो सेम फ्लो कर रहा है ना, तो यानी कि क्यू जो वैल्यू है, क्यू की जो वैल्यू है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए भी सेम है, इसके लिए भी वही है और इसके लिए भी वही है। जो क्यू की वैल्यू यहां पर है वही यहां पर है, वही यहां पर है। तो तीनों केस में क्यू आपका कांस्टेंट हो गया, सेम हो गया। तो अगर आप ये सेम हो गया तो इसको हटाओ, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई ना, तो कांस्टेंट को हटाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। जैसे आप करते हो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सीलरेशन करते थे, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट लेके आते हैं ना। अब मैंने उल्टा किया बेटा, कांस्टेंट लेके आ रहे थे, हमारे पास क्यू क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो हम उल्टा चल रहे हैं बेटा, हमें इक्वलिटी हटानी है। ठीक है ना, तो इक्वलिटी, अगर आपको ये इक्वलिटी हटानी है तो इस कांस्टेंट को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट को हटाओगे तभी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इस चीज को लिखते हैं बेटा, स्टेटमेंट लिखोगे बेटा, डायग्राम आप लोग बना लेना। देखो अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस, according to this, if same charge, if same charge is passed through, if same charge, according to this, if same charge is passed through, if same charge is passed through different electrolytes, is passed through different electrolytes, then weight deposited, then weight deposited, if according to this, if same charge is passed through different electrolytes, then weight deposited, then weight deposited or liberated, then weight deposited or liberated at an electrode, at an electrode, at an electrode
then weight deposited or liberated at an electrode is directly proportional is directly proportional is directly proportional is directly proportional to their is directly proportional to their chemical equivalents to their chemical equivalents। ठीक है बेटा, अब सुनना, अभी नोट बाद में कर लेना, सुनो अब। ओम बेटा अब क्लियर है ना? ठीक है। देखो, तो हमने दो इलेक्ट्रोलाइट लिए बेटा, ठीक है। तो W1 हमने क्वेश्चन में मैंने 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ली थी, अब मैं 2 से डिफाइन कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। तो हमारे पास देखो 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं बेटा, लेट 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लेट 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इस तरीके से देखो, लेट A and B, let A and B are 2 electrolytic cell, let A and B are 2 electrolytic cell, let A and B are 2 electrolytic cell, then तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए में जो वेट डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा इसके केमिकल इक्विवेलेंट के, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से जो बी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसमें जो वेट डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा इसके केमिकल इक्विवेलेंट के। अब अगर इन्हें डिवाइड कर दो, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड को अगर आप डिवाइड कर देते हो तो जब डिवाइड करोगे तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब हटाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, तो जो कांस्टेंट यहाँ पर आएगा वही कांस्टेंट यहाँ पर आएगा बेटा, तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से WA अपॉन डब्ल्यू बी इक्वल टू ZA अपॉन ZB। अभी न्यूमेरिकल करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है बेटा। ये थे फैराडे सेकंड लॉ, नोट कीजिए जल्दी। बेटा जो भी सीरियस कैंडिडेट हो ना क्लास 12th का, या जिसको IIT की भी तैयारी करनी है आगे, ठीक है, या देना भी है, तो बेटा क्लासेस को सीरियस वे में देखें और प्रैक्टिस करें, बहुत फायदा होने वाला है। मेरी तबीयत खराब है लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ाने आ रहे हैं, ठीक है ना। नहीं बेटा DSG नहीं पढ़ाएंगे, आप लोग ही कह रहे थे, मना कर रहे थे आप लोग ही। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। न्यूमेरिकल से डर लगता है बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप कैरियर बिल पर आ गए हो तो किसी भी न्यूमेरिकल से क्या, किसी सब्जेक्ट से, किसी टॉपिक से भी डरने की जरूरत नहीं है। थोड़े दिनों बाद आप बोलोगे ऑर्गेनिक से डर लगता है, ठीक है, और मैं यही कहूँगा वहाँ भी ऑर्गेनिक तो बहुत आसान है, ठीक है ना। बस जितना पढ़ाया जाए उसको अच्छे से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, ठीक है बेटा। चलो बेटा क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का 16th क्वेश्चन है बेटा, एक्सरसाइज का ये 16th क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज का 16th क्वेश्चन है बेटा, लिखोगे बेटा 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। बेटा मैं भी क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोगों को भी लिखना है, ध्यान रखना। जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को वही आप करते जाओ, मार्क्स आपके आएंगे पक्का, ये मेरी गारंटी है। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ABC, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स A, B, C containing solutions of containing solutions of containing solutions of containing solutions of zinc sulfate, containing solutions of zinc sulfate, AgNO3, AgNO3 and CuSO4 and CuSO4 and CuSO4 respectively are connected in series, respectively are connected in series, are connected in series, are connected in series, steady current of
स्टडी करंट ऑफ स्टडी करंट ऑफ स्टडी करंट ऑफ स्टडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर्स स्टडी करंट ऑफ 1.5 amperes steady current of 1.5 amperes was passed through them was passed through them was passed through them was passed through them until 1.45 gram until 1.45 gram of silver deposited 1.45 gram of silver deposited 1.45 gram of silver deposited at the cathode of cell B 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 how long did the current flow how long did the current flow how long did the current flow next part है बेटा what mass of copper and zinc what mass of copper and zinc what mass of copper and zinc were deposited करो बेटा सोल्व बेटा डीएसजी मैं तो नहीं बता सकता अब कुछ भी बेटा इसके बारे में अंशिका बेटा मैंने आपको ये नहीं बोला कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रोड बेटा कॉपी में मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा रखी एक बार आप खोल कर चेक कर लीजिए ना एक बार आप खुद ही चेक कर लीजिए बेटा मैंने क्या लिखवाया है हाँ जी बाकी बच्चे बताइए बेटा मैंने इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन क्या लिखवाई है आप लोगों को बेटा मैं पढ़ाता हूँ मुझे पता है ना मैंने क्या लिखवाया होगा आप ऐसे ही तो करते हो आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा आपने आंसर दे दिया बाय चांस आपका आंसर गलत मिला तो आप पता ये थोड़ी बोलोगे कि हमारे सर ने गलत पढ़ा दिया ये बोलोगे आप ये नहीं बोलोगे हमने ठीक से नहीं पढ़ा ठीक है ना बेटा एक बार टीचर्स को बोलने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कर लीजिए कॉपी में कि सर ने यही लिखवाया अलग लिखवाया अच्छा अंशिका बेटा बेटा बोल लिखवाया क्या कभी और बोलने में कोई मिस्टेक हो गई तो उसके लिए सॉरी लेकिन लिखवाया क्या ये देखिए मस्त पढ़ाते हो सर थैंक यू बेटा विवेक बायोलॉजी क्लास बेटा 12 तारीख से होंगी बेटा बाकी बच्चे एक बार बताओ कॉपी में क्या लिखवाया मैंने ये बताइए वो बाय चांस कई बार हो जाता है ठीक है ना लेकिन जो लिखवाया उस पर ध्यान दीजिए ना कई बार वो ऐसा भी होगा किसी बच्चे ने कुछ पूछ लिया होगा ठीक है ना तो उसे रिलेशन के चक्कर में वो गलत बोल दिया वो लेकिन कॉपी में ठीक लिखवाया होगा बेटा ठीक है ना यू आर करेक्ट सर सही लिखा है ओके बेटा दिवाकर वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने गलत नहीं लिखवाया होगा हाँ कंडक्टिंग सब्सटेंस एक्वायर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोड हाँ बेटा चलो बेटा इसका आंसर बताइए जल्दी देखो इसमें दो पार्ट है बेटा आपके पास पहला पार्ट जो कह रहा है बेटा पहला ये कह रहा है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो मतलब कितनी देर तक करंट आपका फ्लो करेगा बहेगा तो यानी कि टाइम निकालना है तो टाइम किससे आएगा बेटा फैराडे फर्स्ट लॉ वाले फॉर्मूले से इस टाइम निकालने के लिए आपको फैराडे फर्स्ट लॉ यूज़ करना है उसके बाद इसके लिए बेटा फैराडे सेकंड लॉ यूज़ करना है चलो 2 मिनट और देता हूँ बेटा आप लोग कीजिए फिर मैं करवाता हूँ ठीक है ना सनी दागर बेटा कौन कौन सी क्लास खरीदी है आपने बायोलॉजी और भी कोई क्लास खरीदी है या नहीं
हाँ जी बच्चों, अगर आप लोगों से नहीं हो रहा तो बताइए, मैं करवाता हूँ। पहले तो आपको टाइम देता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए। राधे राधे बेटा ऋषभ यादव। ओके बेटा, मतलब कंबाइन है बेटा सनी आपके पास। करें सोल बेटा, ट्राई कर रहे हो? पहले तो ये बता दीजिए, टाइम खराब ना करें। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं करवाता हूँ। लव यू टू बेटा सनी दागड़। बेटा बायो नवरत्न, बेटा बायो क्लास 12 तारीख से स्टार्ट होगी, तो देख लेना बेटा, मुझे नहीं पता। आप मुझसे, मेरे सब्जेक्ट नहीं हो रहा, चलो हम देख। सबसे पहले देखो गिवन क्या है वो देखते हैं। हमारे पास कितने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है बेटा? 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ए बी सी। ए में क्या है बेटा इलेक्ट्रोलाइट, हमारे पास क्या है बेटा? जिंक सल्फेट। बी में क्या है बेटा? सिल्वर नाइट्रेट। और सी में क्या है? कॉपर सल्फेट। ठीक है, तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। यानी कि सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो तीनों में से चार्ज आपका सेम फ्लो करेगा। ठीक है, तीनों में से आपका चार्ज सेम फ्लो करेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है स्टडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पास्ड थ्रू देम। वो कह रहा है अब ये सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट भी तीनों में सेम रहेगा, यानी कि 1.45 एम्पियर ए में से पास होगा, उतना ही बी में से पास होगा, उतना ही सी में से पास होगा। ठीक है, और वो कह रहा है तब तक पास हो रहा है बेटा जब तक 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल बी। तो वो कह रहा है बी के बारे में डाटा दे रखा है कि इसके अंदर से 1.45, सॉरी, इसके अंदर से 1.5 एम्पियर करंट कब तक पास होता रहेगा बेटा? जब तक कि इतना अमाउंट डिपॉजिटेड ना हो जाए। तो यहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो सॉल्यूशन देखोगे, वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड कितना है बेटा? 1.45 ग्राम, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब टाइम कितना दे रखा है बेटा? सॉरी, टाइम तो आपको निकालना है। करंट कितना दे रखा है बेटा? 1.5 एम्पियर करंट दे रखा है। ठीक है ना, आपको निकालना है बेटा टाइम। और आपको एक चीज पता है बेटा, AgNO3 है, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो NO3 पर कितना चार्ज होता है बेटा? -1। तो Ag पर कितना आ जाएगा बेटा? +1। तो Ag +1 प्लस NO3 -1। अब क्वेश्चन में एक चीज बता देता हूँ, ये गिवन है बेटा, ठीक है ना, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा लेकिन बोर्ड में आपको गिवन होगा। गुड इवनिंग बेटा शोभन पात्रो। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ब्रैकेट में लिख लेंगे बेटा, ये आपको गिवन है। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट है बेटा? जिंक, सिल्वर, कॉपर। जिंक, कॉपर। ठीक है, तो जो सिल्वर है बेटा इसका एटॉमिक मास है बेटा 108 ग्राम। जिंक जो है बेटा ये 65 ग्राम। कॉपर जो है बेटा 63.5 ग्राम। ये आपको गिवन है बेटा क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो आपको आपको किसका वेट गिवन है बेटा? सिल्वर का वेट गिवन है। ठीक है, तो जब आप फैराडे फर्स्ट लॉ यूज करोगे तो फॉर्मूला क्या है? W = ZIT/96500। तो उसमें जेड किसका यूज करोगे? जिसका W यूज करोगे। देखो मैं बताता हूँ, यूजिंग यूजिंग फैराडे यूजिंग फैराडे फर्स्ट लॉ यूजिंग फैराडे फर्स्ट लॉ, ये कहता है बेटा W = ZIT/96500। ZIT/96500। तो यहां पर बेटा जेड किसका यूज करोगे? जिसका डब्ल्यू यूज करोगे। और डब्ल्यू किसका गिवन है आपको? सिल्वर का। यानी कि अब यहां पर आप सिल्वर का जेड निकालोगे। इसका एटॉमिक वेट कितना है बेटा? 108। कितना है बेटा? 108। तो इस पर चार्ज कितना दे रखा है आपको? +1। तो 1 से डिवाइड करोगे तो इसका जेड आ गया बेटा 108 ग्राम। आ गया। ठीक है, अब वही चीज पुटिंग द वैल्यूज ऑफ जेड आई डब्ल्यू इन द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। अब पुट करके सोल्व कर दीजिए बेटा, जल्दी से आंसर बताइए। बहुत बढ़िया बेटा साक्षी, वेरी गुड। सर वाई ग्रुप में मैं आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा हूँ, कौन सा एग्जाम कवर हो जाएगा? यू आर द बेस्ट। थैंक यू बेटा। UKAIR अलवर बेटा, वो जो है वो आपको स्पेशली ग्रुप वाई के लिए ही पढ़ाया गया था। ठीक है ना,
बाकी के लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ग्रुप वाई में सिलेबस कम होता है, बाकी में ज़्यादा होता है, लेवल भी ज़्यादा होता है। याद देगा बेटा, आपको ये आंसर मिनट में निकालना है, हालांकि सेकंड में निकालोगे तब भी ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में जो आंसर मेरे पास है बेटा वो मिनट में है, तो मिनट में निकालोगे तो ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। जावेद अली बेटा, अल्टरनेट डेज की टाइमिंग अलग अलग है, मंडे से टाइमिंग फिक्स हो जाएंगी या कल से टाइमिंग फिक्स रहेंगी। शायद 7 से 8:30 ही होगी, शायद हमारी टाइमिंग जो होगी वो 7 से 8:30 ही होगी। बहुत बढ़िया बेटा दिवाकर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा दिवाकर। हाँ बेटा फिक्स हो जाएंगे आज से, मुझे आज या कल से, कल जो टाइमिंग होगी पता चल जाएगा बेटा, फिक्स ही होगी, शायद यही रहेगी। ठीक है बेटा, चलो सोल्व करते हैं इसको। देखो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 1.45। जेड आ गया हमारे पास बेटा 108, करंट की वैल्यू 1.5, टी की वैल्यू हमको निकालनी है बेटा 96500। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। देखो बेटा कैलकुलेशन की हैबिट अभी डालो, कैलकुलेटर से कैलकुलेट ना करो, थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे। सिलेबस हम के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और केमिस्ट्री का पेपर भी इतना लेंदी नहीं होता है कि आप कैलकुलेशन करने का आपको टाइम ना मिले। तो बेटा अभी से हैबिट बना लो कि आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेशन नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखोगे बेटा, ठीक है ना। लेकिन मैं तो कर सकता हूँ, मुझे पेपर थोड़ी देना है, ठीक है बेटा। तो एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आ जाएगा बेटा 139,925 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा 162 आएगा ये। बेटा ये आ जाएगा 863.7 सेकेंड्स, और मिनट में निकालना है तो बेटा 14.4 आ जाएगा, 60 से डिवाइड कर दोगे इसको, ये आ जाएगा बेटा 14.4 मिनट्स, 14.4 मिनट्स। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो कैसे करोगे, जल्दी से इसको नोट कीजिए। बहुत बढ़िया बेटा ऋषभ। अब करें आगे बेटा। देखो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, एक तो जिंक सल्फेट है, ठीक है। सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसको बी डाल के। ठीक है, हमारे पास जो बेटा एक तो कॉपर सल्फेट है, इसको ब्रेक करोगे तो Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। तो यहां से आप जेड निकाल लो कॉपर का। एटॉमिक वेट कितना है बेटा 63.5, 2 से डिवाइड कर लिया, ये आ गया कॉपर का जेड। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा जिंक सल्फेट, इसको ब्रेक करके लिखोगे, ये क्या आएगा बेटा Zn+2 प्लस SO4 नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो यहां से जिंक का जेड निकालोगे बेटा, इसका एटॉमिक वेट कितना है बेटा 65 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास दोनों का जेड आ गया। अब फैराडे सेकंड लॉ यूज करते हैं, हिंदी में नहीं चलेगा बेटा दीपक, क्लास इंग्लिश मीडियम के। ठीक है, चलो बेटा अब देखो, यूजिंग फैराडे सेकंड लॉ, 3 नंबर का न्यूमेरिकल है बेटा पेपर में ये, यूजिंग फैराडे
सेकेंड लो। अब बेटा देखो, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी था हमारे पास, फेरेडे लॉ क्या था बेटा, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इक्वल टू जेड अपॉन जेड बी, ये था डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इक्वल टू जेड अपॉन जेड बी। तो एक चीज देखो बेटा, जेड तो हमें पता ही है, जेड तो हमें कॉपर का भी पता है, जिंक का भी पता है, सिल्वर का भी पता है, लेकिन हमें यहां से इस इक्वेशन में हमें तीन चीजें पता होंगी जब भी तो आप इसको सोल्व कर पाओगे। तो यानी कि ये तो हमें पता ही है, ठीक है, यानी कि इन दोनों में से हमें एक चीज पता होनी चाहिए। तो डब्ल्यू हमें किसका पता है अभी तक, सिल्वर का पता है, यानी कि ए आप इसके लिए यूज करोगे, यहां पर ए जो यूज करोगे बेटा वो सिल्वर के लिए यूज करोगे, बी जो है एक बार आप कॉपर के लिए यूज कर लो और एक बार आप जिंक के लिए यूज कर लो। तो कॉपर के लिए मैं यूज करके बता रहा हूं, जिंक के लिए आपको करना है, ठीक है। तो अब उसके बाद सिल्वर का कितना है बेटा, ये 1.45, कॉपर का आपको निकालना है बेटा, ठीक है। अब सिल्वर का जेड कितना है बेटा 108 और कॉपर का कितना है बेटा 63.5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से सोल्व करोगे बेटा, वेट ऑफ कॉपर कितना आ जाएगा 145 मल्टीप्लाई बाय 63.5 108 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, हिंदी में नहीं चलेगा ये बैच, हिंदी के लिए आपको एक काम कर सकते हो, आप हिंदी की टर्म्स मैच करा सकते हो, कॉन्सेप्ट समझ लो यहाँ से, ठीक है ना। हिंदी के लिए आप लिख लो अपने आप फिर, क्योंकि हिंदी मीडियम में बेटा बैच बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ऐसे पढ़ा दिए जाएंगे, आप हिंदी में से भी इसको कवर कर लोगे, चीज़ें यहाँ पर समझ जाओगे। तो जब आप हिंदी मीडियम करोगे तो खुद ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा 42.6 ग्राम, कुछ ऐसा ही आंसर आ रहा है या कहीं मिस्टेक हुआ है। एक मिनट बेटा मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, मैंने शायद वहाँ 1.45 मल्टीप्लाई बाय 63.5, हाँ बेटा ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया बेटा, ये पॉइंट जो था ना ये यहाँ ना आकर के ये यहाँ पर आएगा, तो यानी कि ये आ जाएगा बेटा 0.426 ग्राम। अब सेकंड पार्ट आप सोल्व कीजिए बेटा, सेकंड आप सोल्व कीजिए जल्दी से, आंसर बताइए। हाँ मैंने यहाँ पर 1.45 है, वो तो बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो आप लोग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, जल्दी से सोल्व कीजिए इसको, सेकंड पार्ट निकालिए। बेटा 0.427 है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, स्टार्टिंग के डिजिट मैच होने चाहिए, ठीक है ना। अनुराग बेटा हिंदी का बैच ही नहीं है तो बेटा कैसे बोले आपको, ठीक है। सेकंड पार्ट सोल्व करके बताइए जल्दी, फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करेंगे। आपको एक बड़ी काम की चीज़ बताऊंगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कैसे करना है बेटा, ठीक है ना, उसका यूज कैसे होता है जो कि आपको स्कूल में नहीं बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट किस कब ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है, कैसे चेक करेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे बेटा। प्रशांत बेटा बी पार्ट में क्या है, उसने क्या तीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल को जोड़ रखा है, सीरीज में कनेक्शन है, सीरीज में कनेक्शन है तो करंट सेम फ्लो करेगा, तो करंट सेम फ्लो कर रहा है तो फैराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है बेटा, अगर सेम करंट फ्लो करेगा या सेम चार्ज फ्लो करेगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, ये फॉर्मूला मैंने डिराइव करके बताया था आप लोगों को। तो स्टार्टिंग में बेटा जेड की वैल्यूज तो हमें पता होती है, तो जब ये फॉर्मूला यूज करना है तो हमें इन दोनों में से एक की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमने ए को मान लिया सिल्वर, बी को मान लिया कॉपर। तो क्वेश्चन में सिल्वर का डाटा आपको दे रखा था, सिल्वर का डाटा कितना दे रखा था बेटा 1.45 दे रखा था, तो इसलिए हमने ए को तो सिल्वर मान लिया, बी को कॉपर मान लिया।
तो इस तरीके से निकाले। अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट में आप क्या करो, बी, ए तो हमारा सिल्वर हो ही गया, इच्छा है आपकी कुछ भी मान लो, चाहे बी जो भी गिवन है, चाहे आप इसे कॉपर मान के कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब बी किसको मानोगे, जिंक को मानोगे, बस सिल्वर और जिंक का डाटा प्लेस कर दो और कर दो सोल्व इसको। बहुत बढ़िया बेटा दिवाकर। क्लास बेटा 7 बजे से चल रही है, सोनू बेटा क्लास 7 बजे से। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट? नहीं बेटा, 10th क्लास में मैं हिंदी मीडियम में केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ अनुराग बेटा, मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में। संदीप बेटा आपका नेम संदीप है, उससे क्या करें हम? कुछ काम ऐसा कीजिए ना जिससे आपका नाम खुद ही बोले हम। चलो बेटा मैं सोल्व कर देता हूँ। ठीक है बेटा, अब सेकंड के लिए दोबारा यूज कर रहे हैं बेटा। ए हमने किसको माना बेटा, सिल्वर को। बी किसको माना बेटा, जिंक को। सेम उसी तरीके से लिखना बेटा, अगेन यूजिंग फैराडे सेकंड लॉ, जेड ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय जेड ऑफ जिंक। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू है 1.45, जिंक की वैल्यू आपको निकालनी है, ये हो गया 108, जिंक का कितना है बेटा 65.2। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे, वेट ऑफ जिंक 1.45 मल्टीप्लाई बाय 65/2, 1.45 मल्टीप्लाई 65/2 डिवाइडेड बाय 108। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा एक बार। ये आएगा बेटा 94.25 बटे 216, ये आ जाएगा बेटा 0.436 ग्राम। तो ये हमारा फेरेडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ जितने भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन थे वो सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं बेटा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है ना। एक CR2 वाली रिएक्शन होगी, वो आप लोग कीजिए, नहीं होगा तो मैं आपको कराऊंगा, वैसे भी मैं आपको कराऊंगा क्योंकि अभी थोड़ा आगे बढ़ना है। अब कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कुछ चीज़ें सिखाता हूँ आप लोगों को। प्रणाम बेटा विवेक मिश्रा। कमाल की चीज़ अब आएगी जिसके लिए मैं कह रहा था कि आप लोगों को क्लास मत छोड़ना। नोट कर चुके हो बेटा? चलें आगे। किसी को अभी 2 मिनट देता हूँ, किसी को डाउट पूछना तो बता दूँ, क्योंकि अब मैं जो स्टार्ट करूंगा उसमें पीछे का अगर किसी ने कोई डाउट पूछा तो बेटा मैं फिर मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। अभी जिसको जो पूछना हो पूछ सकता है। अच्छा फिर आज अटेंड टाइम से नहीं कर, कोई बात नहीं बेटा, फिर आप अब डाउट मत पूछना, वीडियो पूरी देखना फिर पूछना डाउट। कोई डाउट होता तो कल पूछ लेना। क्लियर सर? नहीं सर, नो डाउट, ऑल क्लियर। चलो चलो बेटा, अब देखो नोट करके एक चीज़ समझोगे। आपको कभी भी ये पता लगाना हो कि बेटा किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा। ठीक है, आपको मान लो 2 या 3 एलिमेंट दे दिए जाएं, ठीक है, उनमें से आपको ये डिसाइड करना है इनमें से किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, तो वो कैसे चेक करेंगे? ठीक है ना, वो चीज़ें चेक करने के लिए बेटा आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता होने चाहिए। ठीक है ना, आपको याद नहीं करने हैं, वो ट्रिक मैं बताऊंगा कि कैसे आंसर निकालेंगे। पहले ही देखते हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से कैसे डिसाइड करेंगे कि ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। ठीक है, देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक चीज़ बताओ, Fe+2 Fe, इसको क्या पढ़ोगे आप, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ोगे या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ोगे? पहले तो ये चीज़ बताओ जल्दी से मुझे एक बार। हाँ जी बच्चों, इसे आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ोगे या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ोगे, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया बेटा मेहुल। बाकी बच्चे? दिवाकर बेटा ध्यान से देखो, कैसे चेक करते हैं बेटा? बहुत बढ़िया बेटा हर्ष।
प्रदीप बेटा बहुत बढ़िया, प्रियांशु बेटा बहुत बढ़िया, शालिनी बेटा ध्यान से देखो, शिप्रा बेटा ध्यान से देखो, क्योंकि यही चीज तो है। अगर यही चीज आप नहीं समझ पाए तो मैंने जो जितना पढ़ाया उसका फायदा क्या हुआ। मैंने प्रॉपर टाइम देकर आपको बताया कि कैसे चेक करते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, कैसे चेक करोगे रिडक्शन पोटेंशियल है। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पर +2, यहाँ पर कितना है बेटा 0। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये क्या है बेटा, रिडक्शन है ना, ये क्या है बेटा, रिडक्शन है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, पोटेंशियल, और ये क्या है, स्टैंडर्ड। तो ये किसका फॉर्मूला होगा बेटा, किसका रिप्रेजेंटेशन होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये वैल्यू हो गई बेटा x, ये वैल्यू हो गई आपकी x, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लेते हैं A0 of mg +2, ये भी क्या है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। इसको मान लिया हमने y, समझाने के लिए बता रहा हूं, कोई वैल्यू नहीं ले रहा, ठीक है। तो बेटा मान लो आपको ये गिवन है x ग्रेटर देन y, x की वैल्यू y से बड़ी है, तो ध्यान से सुनना बेटा ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो रूल ये कहता है बेटा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। तो कभी भी आपको चेक करना हो इन दोनों में से, इस तरीके से आपके पास डाटा हो कि इन दोनों में से किसका रिडक्शन होना है, तो कैसे चेक करोगे, इन वैल्यूज को देखकर, ठीक है ना। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। तो यहां से इट मीन्स reduction of iron takes place, it means reduction of iron takes place, reduction of iron takes place, ठीक है बेटा, नोट कीजिए। नितेश बेटा अभी मेरी तबीयत खराब चल रही है, अगले वीक में कराता हूँ बायोमोलिकुलर आपका जो चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है ना। सिर्फ मैं 2 ही क्लासेस ले रहा हूँ, एकेडमिक्स वाली क्लासेस ले रहा हूँ, बाकी कोई क्लासेस नहीं ले रहा, अभी तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा खराब है। हर्ष बेटा मैं ये कह रहा हूँ, आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो इस वैल्यूज को देखकर आप पहले तो ये पता करोगे कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने आपको x और y की फॉर्म में, जनरल फॉर्म में दिया था, तो मैंने आपको बोल दिया कि जो x है ये y से बड़ा है, यानी कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो किसका ज्यादा है बेटा, आयरन का। तो अगर इसका ये रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो यानी कि ये डोमिनेंट हो गया, तो यानी कि इसका क्या होगा बेटा, रिडक्शन। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कंपेयर करो आप, 2 को कंपेयर करो, 3 को करो, 4 को करो, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका क्या होना बेटा, रिडक्शन होना। और जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अब 3 ले लिया आपने, तीनों के वैल्यू आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की गिवन है, मान लो ABC है, आपको तीनों की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आपको दे दी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। तो जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। वो भी लिखवाता हूं बेटा। तो रिडक्शन पोटेंशियल में हमने चेक कर लिया बेटा, अब ऑक्सीडेशन में भी देख लेते हैं। ठीक है चलो बेटा, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखोगे, ये वैल्यू दे रखी है बेटा P, ठीक है। और एक ये वैल्यू दे रखी है आपको Q, ठीक है। तो मुझे पहले तो ये बताओ ये किसकी वैल्यूज गिवन है, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, ये वैल्यू जो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ये बताओ जल्दी बताओ, ये वैल्यू किसकी है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। क्लियर है, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है। अब की बार मैं कह रहा हूं बेटा, P की जो वैल्यू है बेटा ये Q से ज्यादा है। एक मिनट रुको, ऐसे लिख लेते हैं, हाँ। P की जो वैल्यू है बेटा, एज्यूम किया जस्ट वैल्यू P जो है वो ज्यादा है Q से, यानी कि P का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, P का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है ना,
वो क्यू से ज्यादा है, यानी कि किसका पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है बेटा, पी का ज्यादा है, सॉरी टिन का ज्यादा है। तो यानी कि किसका ऑक्सीडेशन होगा बेटा, टिन का ऑक्सीडेशन होगा यहां से। जिसकी ये वैल्यू ज्यादा होगी बेटा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो इट इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स इट मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ इट मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ एसन टेक्स प्लेस। टिन बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन ऑफ एसन टेक्स प्लेस। तो बेटा जो भी वैल्यू गिवन, अगर मान लो अब एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है एक रिडक्शन की, तो कन्वर्जन फैक्टर मैंने आपको बता रखा है, चार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेहुल बेटा, ठीक है, चार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दें और एक रिडक्शन पोटेंशियल दे दें, एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया, दूसरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, तो मैंने आपको बताया दोनों को या तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लो या दोनों को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लो। ये मैंने आपको बता रखा है फैक्टर क्या है, ठीक है ना। ठीक है बेटा, चलो बेटा। अब बेटा अब ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज कहाँ से पता चलेंगी, ये तो मैंने आपको एक जनरल डेटा लिया था। अब ये वैल्यूज कहाँ से पता चलती हैं बेटा, ये पता चलती है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। किससे पता चलती है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, कि किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा किसका कम होगा, उसके लिए आपको क्या पता होनी चाहिए बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो उसमें क्या है बेटा, आपको वैल्यूज याद नहीं रखनी है, बस ये याद रखना कौन सा एलिमेंट ऊपर है कौन सा नीचे है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें याद हो जाएंगी। अभी मैं बता रहा हूँ सर, मैंने आपसे क्रैश कोर्स में पढ़ा था, बट आप इसमें और भी अच्छा पढ़ाते हो। हाँ शिप्रा बेटा, क्रैश कोर्स में तो डाटा कम हो जाता है ना, क्रैश कोर्स में तो डेटा कम होता है, ठीक है, नाम ही क्रैश कोर्स होगा, क्रैश करना है, ठीक है, उसमें टाइम कम होता है। तो जब कम टाइम होगा तो ज़्यादा चीज़ें कैसे पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना, जब टाइम ज़्यादा होगा तभी तो ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना। ऋषभ बेटा मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूँ, बाकी सब्जेक्ट के बारे में मैं कुछ बात नहीं करता, ठीक है। चलो हेडिंग डालोगे बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल, अच्छा उससे पहले चलो लिख ही लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। देखो इसको याद कैसे करना है। इसके लिए याद रखोगे बेटा, लिख कर बताएं सर का नाम, लिख कर बताएं सर का नाम, लिख कर बताएं सर का नाम, ठीक है। अभी मैं आगे भी नीचे लिखता जाऊंगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सबसे कम होगी, ठीक है ना, लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, लोवेस्ट स्टैंडर्ड, लोवेस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, लोवेस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सो बेटा ऑर्गेनिक का बैच अगले वीक में लगेगा, एक ही चैप्टर बचा हुआ बेटा, उसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट तो बचा नहीं। इसको लिखिए जल्दी, आपको वर्टिकल में ऐसे लिखते जाना है बेटा। अच्छा नितेश डाउट पूछना तो उसमें पूछ लेना बेटा। राधे राधे बेटा रूही, जल्दी नोट कीजिए।
हिमानी बेटा जैसे 10th के बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, बोर्ड के एग्जाम होते ही 11th का बैच आ जाएगा, ठीक है ना। हो गया बेटा। अब इसके बाद देखो, ठीक है ना, इससे आपको पता चल जाए लिख कर मतलब लिथियम, ठीक है, इससे पोटेशियम, इससे बेरियम, इससे स्ट्रोंशियम, इससे कैल्शियम, इससे सोडियम, इससे मैग्नीशियम, ठीक है ना। हिंट आपको मिल जाए, 2-3 बार लिखोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। अब यहाँ इसके बाद आएगा बेटा एल्यूमिनियम, मैग्नीज, H2O, जिंक, क्रोमियम, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे बेटा, अन्नू मलिक, अन्नू मलिक। अब इसके बाद अन्नू मलिक के बाद याद रखना, ये आपको वोटर बीच में आएगा, ठीक है ना। अन्नू मलिक के बाद क्या रखना है बेटा, वोटर बीच में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अन्नू मलिक क्या करता है बेटा, तो सिंगिंग करता है। अगर ये कोरियोग्राफी करने लगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो देखो अन्नू मलिक ने जो कोरियोग्राफी, अन्नू मलिक ने जो कोरियोग्राफी की सीडी, कोरियोग्राफी की फालतू सीडी को, अन्नू मलिक ने एक मिनट रुको बेटा, अन्नू मलिक ने जो कोरियोग्राफी की फालतू सीडी, अनु मलिक, एक मिनट, इसको अनु मलिक की, इसको ऐसे कर दो, अनु मलिक की कोरियोग्राफी की फालतू सीडी को निकाल कर सड़क पर निकाल कर सड़क पर फेंक दो, सड़क पर फेंक दो। मजा आने वाला है बेटा, थोड़ी देर में देखते जाना, ठीक है ना। देखो इससे क्या आ जाएगा बेटा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, ठीक है। मलिक से मैग्नीज आ जाएगा, बीच में वाटर डालना है। उसके बाद कुछ छोड़ना भी है, इस स्टेटमेंट में जो आपको छोड़ना है वो देख लीजिए, ठीक है। कोरियोग्राफी से क्या आ जाएगा बेटा, क्रोमियम आ जाएगा। और इसी के अंदर कोरियोग्राफी के अंदर कोरियोग्राफी से आ गया क्रोमियम आ गया। उसके बाद ये छोड़ना है आपको, फालतू से आयरन आ जाएगा, सीडी से कैडमियम आ जाएगा, को से कोबाल्ट आ जाएगा, निकाल से निकल आ जाएगा बेटा, ठीक है। सड़क से Sn+2 आ जाएगा, पर से आ जाएगा बेटा Pb+2। बाकी इससे कोई मतलब नहीं है आपका। बेटा 11th में जाने वाले तो 12th का बैच क्यों ले रहे हो बेटा। हाँ इनकी नीतीश बेटा, इनकी वैल्यूज फिक्स होती हैं बेटा, याद हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएंगी, कोई जरूरत नहीं आपको ऑक्सीडेंट स्टेट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस एलिमेंट के नाम होंगे तब भी आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रूही बेटा सॉलिड स्टेट पढ़ा देंगे, क्या हो गया बेटा, पहले ये तो पढ़ लो। मैं आपको इतना जबरदस्त चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, सारे मुझे ही पढ़ाने हैं,
चिंता मत करो, एक सारे चैप्टर सारे एक से एक बेहतरीन पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये बेहतरीन है। जो मुझसे डेमो में भी पढ़ चुके होंगे बेटा, पहले फ्री था, क्रैश कोर्स था, क्रैश कोर्स में था कंटेंट थोड़ा कम दिया जाता है, दूसरा वो फ्री बैच था, तो फ्री बैच में पूरा कंटेंट कभी नहीं दिया जाता। तो उसी में देख देख सकते हो कि मैंने कैसे पढ़ाया है, और फिर कंपेयर कर लो। चलो बेटा, अब इसके बाद ये नोट कर चुके हो, जल्दी बताओ। जबरदस्त पढ़ाते हैं सर आप, थैंक यू बेटा संयम। इस चीज का देखो फायदा कितना होगा, इनऑर्गेनिक जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे ना, कुछ रिएक्शन यहाँ से भी याद होंगी, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक रिएक्शन कहते हैं ना, याद नहीं होती, तो कुछ रिएक्शन यहाँ से भी याद हो जाएंगी बेटा, ठीक है ना, इसका यूज जब सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद जैसे सीढ़ी को फेंकोगे, फेंकने के बाद यहाँ पर H प्लस आ जाएगा। उसके बाद मतलब जैसे ही आपने सीढ़ी को सड़क पर फेंका तो हाइड्रोजन का ब्लास्ट हुआ, किसका ब्लास्ट हुआ बेटा, हाइड्रोजन का, किसका ब्लास्ट हुआ बेटा, हाइड्रोजन का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा H प्लस, और जैसे हाइड्रोजन का ब्लास्ट हुआ वो छप गया या छापा, छापा, इसको कैसे याद कर लोगे बेटा, छापा। इसके बारे में याद रखोगे बेटा, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है बेटा, ये जीरो होता है। ये कितना होता है बेटा, जीरो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है। इसके बारे में पढ़ाऊंगा भी, लेकिन उस पढ़ाने से कोई फायदा नहीं हो, तो पढ़ाना तो फिर भी है क्योंकि सिलेबस का बैच है। उस पर काम की चीज़ यही आती है कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है बेटा, जीरो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो इस ये क्या होगा बेटा, बताओ बेटा, ये क्या होगा आपका, कॉपर, ठीक है, सिंबल लिख लेते छापा से। ये होगा मरकरी, मरकरी, ये सिल्वर, अच्छा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +2 +2 +1, ये प्लेटिनम +2, गोल्ड की +3 बेटा, प्लेटिनम, और ये है बेटा गोल्ड, ठीक है बेटा। अब जब आप पढ़ाते तो बोर फील नहीं, तो बोलने से 12th का बेटा टाइम नहीं होगा आपके पास। एक बात बताऊँ, मैं 12th का बैच ले लूँगा, 11th का भी है, 11th फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों आपको करनी है बेटा, क्लासेस भी करनी है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, तो बेटा कैसे हो पाएगा, दोनों साथ साथ नहीं कर पाओगे आप। मौज कर दी सर जी, ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लेड तक यहाँ तक सब की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ये वैल्यू किस में होगी बेटा, नेगेटिव में होगी। इन सभी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किस में है बेटा, नेगेटिव में, और बढ़ता जा रहा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है, इनकी किस में होती है बेटा वैल्यू, इनकी होती है बेटा नेगेटिव में, और इनकी जो वैल्यू होगी, नेगेटिव से जीरो आया, जीरो के बाद क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव, तो इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है पॉजिटिव। और मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए SN2 और Pb2, इन दोनों में से किसका रिडक्शन होगा, कोई बताएगा मुझे, इन दोनों में से किसका रिडक्शन होगा, इन दोनों में से किसका रिडक्शन होगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू बेटा ग्रेसी वशिष्ठा। हाँ पीबी का होगा, बहुत बढ़िया बेटा राधिका, बहुत बढ़िया, क्यों, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा बेटा, मैंने ऊपर सबसे पहले लिखवाया था वो लोवेस्ट होता है, ठीक है, और इसका क्या होता है बेटा, हाईएस्ट होता है, इसका क्या होता है बेटा, हाईएस्ट होता है। नेगेटिव नेगेटिव से आते आते यहाँ पर हाइड्रोजन पर जीरो हुआ, जीरो के बाद प्लस में आना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे आएंगे, एक तरीके से आप ऐसे भी चेक कर सकते हो बेटा, और सिंपल कर देता हूँ। मान लो आपसे पूछ लिया जाए कोबाल्ट और निकल में से किसका रिडक्शन होगा, जो नीचे आएगा इस टेबल में, जो नीचे होगा बेटा उसी का क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। जो भी इस टेबल में नीचे आएगा उसी का क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। जो भी इस टेबल में आएगा उसी का क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। बेटा बिट्टू बात कर सकते हो, लेकिन अभी मेरी तबीयत खराब है बेटा, बस मैं आप लोगों का बैच पढ़ाने आया हूँ, मैं कोई बैच नहीं पढ़ा रहा, ठीक है ना, एकेडमिक्स के बैचेस पढ़ाने आया हूँ, बाकी कंपटीशन का भी बैच नहीं पढ़ा रहा, तबीयत इतनी खराब है। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो बेटा मेरी वीडियो शेयर किया करो ना आप लोग। बेटा मुझे पढ़ाने में जब मज़ा आता है जब बच्चे ज़्यादा हों, ठीक है ना, जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं उतना पढ़ाने में मज़ा आता है। ये 17 की वॉचिंग देख रहे हो यूट्यूब पर कम है, ये 500 1000 की वॉचिंग होगी तब मज़ा आएगा बेटा, तब पढ़ाने में मज़ा आएगा, तो इसलिए कह रहा हूँ बेटा आप शेयर किया करो, फिर मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा, ठीक है ना। बेटा ये नोट कर चुके हो, जल्दी बताओ।
तो इस टेबल से देखकर आप बता सकते हो बेटा किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है ना। रोही बेटा मेरे बैच की टाइमिंग 7 से 8:30 है। बाकी एक बार कल चेक कर लेना, कल भी अगर 7 से 8:30 हुई तो डेली यही टाइमिंग होगी, फिक्स हो जाएगी टाइमिंग। हाँ ये 12th क्लास है बेटा सौरभ। अभी बेटा बच्चे तो बहुत है सनी बेटा, ऐप पर भी काफ़ी बच्चे हैं, यूट्यूब पर कम है, तो मतलब दोनों पर ज़्यादा बच्चे होने चाहिए ना। हाँ बिट्टू बेटा मैं पटना आता था पढ़ाने, मैंने छोड़ दिया पटना आना। अंकित बेटा क्या कमेंट है बेटा, अंकित किरर आपका रिटर्न। चलो बेटा अब आगे देखते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, चलो छोड़ो अभी बाद में बात करेंगे, पहले आपके सिलेबस पर पढ़ ले, क्योंकि कोई एंट्रेंस की चीज़ें बाद में देखेंगे। चलो, या ये चीज़ें मैं आपको जब पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा वहां पर इसका यूज़ करके दिखाऊंगा कुछ जगह। ठीक है। चलो बेटा, अब 3 रिएक्शंस आपको याद रखनी है बेटा। जो वाटर होता है ना, वाटर जो होता है H2O के केस में आप ध्यान रखोगे बेटा, इसका ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल होता है और इसका रिडक्शन भी पॉसिबल होता है। जो H2O होता है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है और इसका रिडक्शन भी पॉसिबल है। ठीक है ना। तो आपको इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी पता होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल भी पता होना चाहिए, और इनकी रिएक्शन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बनाओगे तो वहां पर आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ठीक है। देखो बेटा, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ये रिएक्शन का आपको जब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाऊंगा बेटा तब यूज होगा इसका। ठीक है ना। तो देखो, अब H2O के अंदर क्या है बेटा, H प्लस है और OH माइनस है ना H2O। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज कर सकता है बेटा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अब प्लस चार्ज क्या शो करता है बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चीज को माइंड में सेट कर लेना, ऑर्गेनिक में भी ये बहुत काम आने वाली है। पॉजिटिव चार्ज क्या शो करता है बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव चार्ज क्या शो करता है बेटा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यानी कि अब इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होंगे बेटा वो इससे रिलीज होंगे, और जैसे इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। O2 में कन्वर्ट होने के बाद अब कितने OH बच गए बेटा, 2 ऑक्सीजन यहां से निकाल दिए हमने, 4H प्लस, 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखो इधर कोई चार्ज है बेटा, कोई चार्ज नहीं है, तो इधर कितना चार्ज है बेटा, 4 टाइम्स पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पर -1 होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ने पड़ेंगे। अब इसकी वैल्यू याद रखोगे बेटा, इसका जो ऑक्सीडेशन, ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये रिएक्शन कौन सी है बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो ये वैल्यू आप याद रखोगे। इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है बेटा, ये होता है -1.23 वोल्ट, -1.23 वोल्ट। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है बेटा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आपको लिखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है बेटा सौरभ। ऑल इज वेल बेटा, मैंने तो 10th की, मेरा तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट करा दिया ना बेटा, और फिजिक्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया है। फोर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए बेटा, बेटा देखो H2O की तरफ देखो, इसमें से O2 निकल गया बेटा, O2 कितने थे, 2, O2 निकल गए, कितने हाइड्रोजन बच गए बेटा, 4, तो यहाँ पर आ गया 4H प्लस। उसके बाद यहाँ पर 4 पॉजिटिव है, राइट में 4 पॉजिटिव है, और लेफ्ट में क्या है बेटा, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव है, तो लेफ्ट में चार्ज जितना होगा बेटा उतना ही राइट में होना चाहिए। तो लेफ्ट में चार्ज कितना है बेटा, 0, तो राइट में भी चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, 0। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखोगे बेटा, रिडक्शन ऑफ वाटर, रिडक्शन ऑफ वाटर। ये रिएक्शन आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में लिखनी है, वहां पर काम आएंगी। तो जितनी भी दिक्कत वाली चीजें उसको हम पहले कर लेते हैं, ताकि आप घर पे बैठकर आज रिवीजन कर लो, कल हमारा स्टार्ट होगा, तो कल जब मैं आपसे पूछूं तो आपको दिक्कत ना हो, रिएक्शन बिल्कुल आपको क्रैम्प होनी चाहिए ये सारी। ठीक है ना। तो देखो बेटा, IIT में भी काम आएगी, बता रहा हूँ, नीट में भी काम आएंगी ये चीजें। अब देखो रिडक्शन ऑफ वाटर,
अब H2O के अंदर क्या है बेटा, H प्लस और OH माइनस। तो रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की बेटा डेफिशिएंसी होगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी किसके पास है बेटा, H प्लस के पास। तो H प्लस जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H प्लस जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो यानी कि यहाँ का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बेटा, एक तो हाइड्रोजन गैस आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब याद करने का तरीका ये भी देख सकते हो बेटा, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, कोफिशिएंट 2 रखना ही है आपको। याद करने के लिए तरीका मैं बता रहा हूँ, तो 2 आपको हमेशा याद रखना है कि वाटर का जब ऑक्सीडेशन कराओ चाहे रिडक्शन कराओ, 2 आपको कोफिशिएंट रखना है, उससे चीजें आसान हो जाएंगी। अब देखो टोटल हाइड्रोजन कितने थे बेटा हमारे पास, टोटल हाइड्रोजन कितने थे बेटा, यहाँ पर 4 थे। 4 में से 2 निकल गए, कितने हाइड्रोजन बच गए बेटा, कितने हाइड्रोजन बच गए, 2 हाइड्रोजन बच गए। 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर 2OH नेगेटिव आ जाएगा। 2 ऑक्सीजन थी 2 हाइड्रोजन। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन कितने गेन करेगा, देख सकते हो यहां से भी, एक H प्लस कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है बेटा, 1 करता है। 2 कितने गेन करेंगे बेटा, 2, तो यहां पर लिख लोगे +2। ऐसे समझ में ना है तो ऐसे कर सकते हो। इस तरफ कितना नेगेटिव है बेटा, 2 नेगेटिव है, तो लेफ्ट में भी कितना नेगेटिव होगा बेटा, 2 नेगेटिव होना चाहिए। और नेगेटिव चार्ज किससे आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। नोट कीजिए बेटा जल्दी। और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है बेटा, इसकी वैल्यू होती है -0.83 वोल्ट। आपको याद है मैंने एक चीज बताई थी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कैसा रिलेशन होता है बेटा, नेगेटिव का होता है। लेकिन मैंने वहां पर बोला था एक्सेप्ट वाटर। देखो वाटर के केस में देख सकते हो, वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी नेगेटिव है और रिडक्शन पोटेंशियल भी नेगेटिव है, ठीक है ना। अमृत बेटा वीडियो तो आपके पास ही ना रहेगी, 2 बार आप देख लेना, मेरी तो तबीयत खराब है। यही तो फायदा है बेटा ऑनलाइन का, अगर कोई चीज़ एक बारे में समझ में नहीं आई तो उस वीडियो को आप 2 बार देखोगे, 2 बार आपको समझ में आ जाएगी, कितनी बार भी देखो, ये बेनिफिट्स हैं बेटा। दिवाकर बेटा क्लास के बीच में गैप होगा, 15 मिनट का गैप होगा, अब आगे से टेंशन ना लो। बेटा इसमें क्या करना फिर से बेटा, देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखनी हो वाटर की चाहे रिडक्शन रिएक्शन लिखनी हो, आपको 2s2 से स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा बेटा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कि जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज किसके पास है बेटा, OH नेगेटिव के पास। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। तो इसमें से O2 बाहर चला गया, कितने हाइड्रोजन बच गए बेटा, 4। O2 ऑक्सीजन के 2 ही थे ना, दोनों ऑक्सीजन बाहर चली गई, अब कितने हाइड्रोजन बच गए, 4। तो उसको 4H प्लस लिख दोगे। अब देखो लेफ्ट में कोई चार्ज था, कोई चार्ज नहीं था, तो राइट में भी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो राइट में लेकिन कितना पॉजिटिव आ गया, 4 टाइम्स पॉजिटिव आ गया। तो हमको तो जीरो करना है इसको, तो पॉजिटिव को जीरो करने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव चार्ज किस पर होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन पर। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4, बस, ठीक है ना। अब इसी तरीके से आप इसको कर लोगे। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन गेन कौन करेगा बेटा, जिसके पास डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। डेफिशिएंसी किसके के पास होती है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो H प्लस पर पॉजिटिव है, तो एक H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन हमारे पास कितने H हैं यहाँ पर, सॉरी, जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो इसमें कितने हाइड्रोजन जाएंगे बेटा, 2 हाइड्रोजन जाएंगे, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अब देखोगे इस तरफ कितना नेगेटिव है बेटा, 2 नेगेटिव है, तो उस तरफ भी कितना नेगेटिव आना चाहिए बेटा, 2 नेगेटिव। तो इसमें से देखोगे क्या बच गया, टोटल हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे, 4 में से 2 चले गए, 2 हाइड्रोजन बच गए और 2 ऑक्सीजन बच गए, इसलिए 2H नेगेटिव लिख दिया, ठीक है बेटा। सर यू आर द बेस्ट, थैंक यू बेटा, PNDRT सपोर्ट, थैंक यू बेटा। अब क्लियर है, ठीक है। एक लास्ट और देख लेते हैं आज के लिए,
फिर कल से हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करें बेटा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब सोल्व करना, सब हो जाएंगे, एक बार मुझे टॉपिक तो कंप्लीट करने दो। जब आपका टॉपिक कंप्लीट होगा और जब आपसे पूछा जाएगा कि कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जो आपसे नहीं हो रहा, आप बोल ही नहीं पाओगे, ठीक है। दिवाकर बेटा अभी 2 मिनट का इंतजार करो, उसके बाद चले जाना, ठीक है ना, क्योंकि क्लास रिएक्शन पढ़ानी है बस। अब एक OH का और देख लेते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ, हालांकि ये आपके सिलेबस में यूज तो नहीं होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ OH नेगेटिव, फिर भी लिखवा देते, क्या पता जरूरत पड़ जाए। ये रिएक्शन वैसे भी याद रखनी है बेटा, फ्यूल सेल में रिएक्शन होती है, फ्यूल सेल की रिएक्शन आपको वैसे भी याद रखनी है। ठीक है, इसका अब ये प्रोसेस कौन सा है बेटा, ऑक्सीडेशन है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है बेटा 0.40 वोल्ट। आज इतना ही पढ़ेंगे, कल इनका यूज करके दिखाएंगे आपको। तो आज की क्लास में बेटा हमने फैराडे सेकंड लॉ पढ़ा है। दूसरा, किसी भी सब्सटेंस के अगर आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है तो देखकर बता सकते हो कि बेटा किस में उनमें से किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। वैल्यू याद भी नहीं है तो टेबल को याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। टेबल में जो नीचे आएगा उसका क्या होना बेटा, रिडक्शन, दूसरे का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो क्लियर आज की क्लास बेटा, कैसी रही क्लास? नाइस सर, मस्त। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे रिप्लाई करें, एक्सीलेंट, नंबर 1, जबरदस्त क्लास, जबरदस्त, कैरियर रिव्यू जबरदस्त, आज की क्लास एकदम बिंदास। बाकी भी बिंदास नहीं थे बेटा, बाकी सारी बिंदास हैं वैसे। सर सॉलिड, गजब। हाँ बेटा, विवेक लेसन 3 है, मजा आ रहा था पढ़ने में, कोई नहीं है टक्कर में, फुल ऑफ नॉलेज। हाँ बेटा दिवाकर आप जा सकते हो मजे में। ए, सर आज तक मैंने तो ऐसी क्लास ली नहीं है। ऑसम, मैं 1 नंबर सर जी। ठीक है ना बेटा, ऐसा ही होता है बेटा, जिसको समझ में आ गया उसको तो बड़ा मजा आएगा, जिसको समझ में नहीं आई उसको दिक्कत होंगी, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि ये कोई फालतू चीजें नहीं है, ठीक है ना, ये हमेशा काम आने वाली। बहुत अच्छी रही सर, आप गजब हो, थैंक यू बेटा शालिनी। बेस्ट टीचर ऑफ केमिस्ट्री, थैंक यू बेटा सुजीत। गैप हो जाएगा दिवाकर बेटा, आई एम बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू बेटा विवेक। प्रणाम बेटा आदित्य। क्या कह रहे हो दुर्गा, मैं तो बेटा बिहार से समझा ही समझा नहीं है सर, मौज कर दी। थैंक यू बेटा विवेक तोमर, थैंक यू बेटा प्रियांशु। ठीक है बेटा, तो चलो बेटा फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, कल मिलते हैं। ये बेटा जितना आज पढ़ा है ना, प्रियांशी जैन बेटा, सर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल, बेटा बताया तो आपको एक्सटर्नल और इंटरनल में, ठीक है ना। चलो बेटा बताया तो है आपको, देखो दोबारा देख लो फिर भी, बिल्कुल नहीं घबराना है, सिंपल सा देखो। करंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव। करंट यहाँ से आया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इसके अपोजिट साइड जाएंगे। तो इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे ना, तो एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। तो ये इलेक्ट्रॉन आ रहे तो ये ऐसे ही तो आएंगे बेटा, सिंपल सी क्लोज लूप बनाना, ऐसे ही तो आएंगे, तो अंदर के डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, ये क्या है, कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। ठीक है बेटा प्रियांशी, इसके बाद बेटा सॉल्यूशन पढ़ाएंगे शायद, ठीक है। सर बहुत बढ़िया थी, और कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है चलो बेटा फिर
चलो बेटा आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। लेकिन आज की क्लास बेटा सभी रिवाइज कर लेना, सीरीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि कल मैं क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसको सीरीज याद होगी। ध्यान रखना जिसको सीरीज याद नहीं है वो क्वेश्चन करने में उसको बहुत दिक्कत आएंगी, ठीक है ना। ओके बच्चों, थैंक यू।